हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए त्रिकोणमिति की क्लास अपनी जिस तरीके से चल रही है उस तरीके से आगे बढ़ाते हैं उसे। और हम इस समय प्रश्नावली 8.1 पर अपनी चर्चा कर रहे हैं और इस प्रश्नावली से हमने इस समय जो प्रश्न आपको बता दिए वो 8 प्रश्न हो चुके हैं। इस पर 2-3 प्रश्न और देखने हैं हमें। प्रश्न बिल्कुल सामान्य से हैं। यदि आप पूरी क्लास देख रहे होंगे तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आने वाली नहीं है, इसलिए पूरी क्लास देखिए। अगर पूरी क्लास देखेंगे तो आपका जो भी डाउट है वो क्लास के अंत तक नहीं रह जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित है। अभी हमारे पास जो हमने 6, 7, 8 प्रश्न किए थे वो सारे क्वेश्चन में आपको कोई समस्या यदि है या हो रही है किसी चीज़ को लेकर तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं, या हमारे ग्रुप पे आप उस क्वेश्चन की फ़ोटो लेकर डाल सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन में हमें दिक्कत हो रही है, इसे दोबारा से कराया जाए। तो मैं उसे आपको कराऊंगा और मैं इस तरीके का प्रयास करूंगा कि वो चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आएँ। चलिए आगे की बात करते हैं। इस प्रश्नावली पर आज पूर्ण विराम लगाते हैं क्योंकि काफ़ी लंबे समय से ये चल रही है। और अभी मैं क्या करूंगा कि आगे की प्रश्नावलियों में बीच बीच के ऐसे क्वेश्चन, जिस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, वैसे प्रश्नों को मैं छोड़ता हुआ चलूंगा आपके लिए। आप करके मुझे अपना रिप्लाई देते रहेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। मुझे लगेगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा है, आप पढ़ रहे हैं। क्योंकि जब तक कोई रिप्लाई नहीं आता है तब तक पढ़ने पढ़ाने का मज़ा नहीं आता है। तो आपकी तरफ से कुछ ना कुछ रिप्लाई मिलते रहना चाहिए मुझे, जिससे मेरी ऊर्जा भी बनी रहे, पढ़ाने में मन लगता रहे। तो चलिए आगे की बात करते हैं। आज हम प्रश्नावली 8.1 पर जो अपनी चर्चा कर रहे हैं, प्रश्नावली 8.1, और इस प्रश्नावली का हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9वां क्वेश्चन। 9वें क्वेश्चन की यदि बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। वो दे रखा है, एक समकोण त्रिभुज है, उस समकोण त्रिभुज में कोण भी समकोण है, सीधा सीधा कह दिया उसने, कोण भी समकोण है और tan a बराबर 1/√3 दे रखा है। tan a बराबर 1/√3। और यहां आप ध्यान दीजिए, कोण भी समकोण है तो एक समकोण त्रिभुज एबीसी है, इसका मतलब ये आपका ए हो सकता है, ये सी हो सकता है, या ये वाला शीर्ष ए हो सकता है, ये सी हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां इस स्थिति में आप इसे समझ सकते हैं कि ये एक समकोण त्रिभुज एबीसी है। इस समकोण त्रिभुज में आपको tan a की वैल्यू उसने दे रखी है। अब देखिए, मैं अगली क्लास जो लूंगा इसके बाद अगली प्रश्नावली के ऊपर, तो मैं आपको पहले कोण सिखाऊंगा, और अगर वो कोण आप सीखे रहेंगे तो यहां से कोण का डायरेक्ट मान आप ज्ञात कर सकते हैं। यहां से आपको यह पता चल जाएगा कि कोण ए की वैल्यू कितनी होगी। ऐसे प्रश्न जहां से डायरेक्ट कोण ज्ञात किया जा सके उस समय हमें लंब और आधार जैसे रिलेशन में नहीं फंसना है। सीधा सीधा हमें कोण की वैल्यू ज्ञात कर लेनी है कि वो कोण कितना है, और उसी कोण को रखकर हम सीधा सीधा उस अनुपात का मान निकाल लेंगे। इतना लंबे प्रोसेस में नहीं जाएंगे वहां पर, लेकिन चूंकि अभी मैंने आपको कोण सिखाया नहीं है तो अभी ये सामान्य प्रोसेस, ये सामान्य प्रोसीजर जो है इसका प्रयोग करेंगे। तो यहाँ अगर इसकी बात किया जाए, ये हमारे पास जो कंडीशन है इस समय में कि वो कह रहा है कि tan a बराबर 1/√3, और आप जानते हैं tan बराबर होता क्या है, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार होता है, और लंब बटे आधार में लंब कितना है, 1 है, आधार कितना है, √3 है। और यहाँ किस कोण की बात कर रहा है, वो कोण ए की बात कर रहा है। कोण ए का मतलब ये है, और इस कोण के लिए लंब क्या है, BC है। इसका मतलब है कि BC की जो वैल्यू है आपके पास वो कितनी है, 1 है। और आधार आपका क्या है, AB है, तो AB की वैल्यू कितनी है, √, ये इस रूप में है आपके पास। अब यहां से आपको मान किसका निकालना है, AC का, तो AC बराबर √ क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, अब तो आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, इतने समय में आप रूटीन में आ गए होंगे, किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। तो यहां से AB की वैल्यू यदि आप रखेंगे तो AB की वैल्यू कितनी है, √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1 का स्क्वायर।
यहां से निकालेंगे √/3 का स्क्वायर मतलब 3, 1 का स्क्वायर 1 और 3 + 1 यानी कि 4, 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा ±2 यानी कि 2। ये मान कितना आ गया 2 आ गया। ये कितना है आपके पास BC का मान 1 है और आपके पास AB का मान √3 है। अभी देखिए वो आपको निकालने के लिए क्या कह रहा है, इस पर जो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है वो कह रहा है कि sin A cos C + cos A sin C, sin A cos C + cos A sin C का आपको मान निकालना है। अब देखिए sin A cos C + cos A sin C का मान, ये भी एक सूत्र है sin A cos B + cos A sin B, वो होता है sin A + B। अगर यहां से आप कोण निकाल लेते सीधा सीधा, ए कोण यदि आपको मिल जाता तो समकोण त्रिभुज में 2 कोण आपको मिल जाते, तीसरा कोण आपको निकल आता और तीसरा कोण निकल आता, तो यहां पर ए और सी की चर्चा है। यदि यहां से ए मिल जाता तो सी भी मिल जाता। हम यहां सीधा सीधा सूत्र लगा देते sin A + C और ए का मान और सी का मान रख देते, उसके बाद sin A + C का मान कितना आता वो हम डायरेक्ट निकाल सकते थे। इतना लंबा प्रोसीजर हमें करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन फिर भी अगर हमारे पास नहीं है मान उसका तो हम इसे कैसे निकालेंगे। अब देखिए हमें जरूरत किसकी है, sin A की और cos C की, cos A की और sin C की। हम सबसे पहले sin A की वैल्यू निकाल लें। sin A बराबर होता क्या है लंब बटे कर्ण। अगर लंब बटे कर्ण होता है sin A बराबर, तो लंब बटे कर्ण का मतलब है इस कोण के लिए लंब देखिए क्या है। अब तो आपको सारी चीजें अनुमान में आ गई होंगी कि किस कोण के लिए लंब क्या है, किस कोण के लिए आधार क्या है। अब आपको समस्या नहीं रह गई होगी। तो यहाँ ए कोण की बात कर रहा है, लंब बटे कर्ण, इस कोण के लिए लंब क्या है BC, BC का मान कितना है 1, कर्ण कितना है 2, तो यानी 1/2 आ जाएगा। आपको और किसका मान चाहिए, cos C का। cos बराबर होता क्या है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, और cos C का मान आधार बटे कर्ण होता है, सी कोण की बात कर रहा है, सी कोण के लिए आधार BC हो जाएगा। BC का मान कितना है 1 है और कर्ण का मान कितना है 2, तो 1/2 हो जाएगा। और किसका मान चाहिए cos A का, तो cos A वही बात आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। cos A कोण के लिए आधार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, मान कितना है √3, कर्ण का मान कितना है 2, और क्या चाहिए आपको sin C, sin C बराबर होता है लंब बटे कर्ण। और अगर हम लंब की बात करें किस कोण के लिए, सी कोण के लिए, तो हो जाएगा AB, AB का मान कितना है √3, कर्ण का मान कितना है 2। हम सीधा सीधा इसमें मान रख दें। ये हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें sin A की जगह पर sin A का, cos C की जगह पर cos C का, cos A की जगह पर cos A का, sin C की जगह पर sin C का मान रख दें, सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो रख देते हैं यहां पर sin A, प्रश्न मैं लिख देता हूं दोबारा से, sin A cos C + cos A sin C, इसका मान आपको निकालना है। sin A का मान तो हमने निकाल रखा है, कितना आया है हमारे पास 1/2। cos C का मान भी निकाल रखा है, कितना आया है 1/2, प्लस cos A का मान निकाल रखा है, कितना आया है √3/2, sin C का मान निकाल रखा है, कितना आया √3/2। यहां करेंगे तो आप जानते हैं भिन्न में ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे, यानी अंश में अंश का गुणा, हर में हर का गुणा, तो ये क्या हो जाएगा 1/4, और यहाँ इसका ऋण में रूट का गुणा, √3 में √3 का गुणा करेंगे तो रूट यहाँ से हट जाएगा, कितना हो जाएगा 3/4। यहाँ आप देख रहे हैं कि हर इक्वल है तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, ये 4/4 कैंसिल आउट होगा, मान कितना आ जाएगा, ठीक है। और अगर सिंपली हम कोणों के आधार पर इसकी बात करें तो यहां आपको tan A बराबर 1/√3 दे रखा है। अगर ये 1/√3 दे रखा है तो यहां से A का मान, अभी मैं कोण बताऊंगा अगली क्लास में आपको, तो वहां क्लियर होगा। यहां से A का मान 30 अंश आ जाएगा, और अगर A का मान 30 अंश आ जाएगा तो C का मान 60 अंश आ जाएगा, और ये सूत्र लगाएंगे तो sin A + C हो जाएगा। A का मान 30, C का मान 60, 30 और 60 मिला के 90 हो जाएगा, और sin 90 का मान कितना होता है 1 होता है। तो इस तरीके से भी आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। दोनों कंडीशंस हैं आपके पास, दोनों तरीके हैं, जिसका भी प्रयोग करना चाहें उसका कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसमें एक क्वेश्चन और दे रखा है, ध्यान रखिएगा। दूसरा प्रश्न,
दूसरा प्रश्न जो दे रखा है कह रहा है cos A cos C माइनस sin A sin C, cos A cos C माइनस sin A sin C। मुझे लगता है कि सारे मान निकाल रखे हैं, sin A का भी मान है, sin C का भी मान है, cos A का भी मान है, cos C का भी मान है। आप आसानी से मान रख के निकाल सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो ये प्रश्न आप निकाल के मुझे दिखाइएगा और जरूर से जरूर दिखाएंगे, बिल्कुल व्हाट्सएप करेंगे ताकि मैं देख सकूं कि आपने किया है कि नहीं किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और अगले प्रश्न में क्या कह रहा है, मैंने आपको जो पीडीएफ भेजा है इस प्रश्नावली का, वो पीडीएफ में आप थोड़ा ध्यान से देखिए, प्रश्न सॉल्व करने का प्रयास खुद से कीजिए। ये तो मैं आपको गाइड कर रहा हूं यहां से, लेकिन खुद से करने का प्रयास करते रहेंगे तो धीरे धीरे जो चीजें हैं वो आपकी क्लियर होती रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समकोण त्रिभुज में जिसका कोण Q समकोण है, एक समकोण त्रिभुज है, इसमें कोण Q समकोण है। कह रहा है कि समकोण त्रिभुज PQR है, इसमें कोण Q समकोण है, तो ये मान लीजिए आपका PQR है जिसमें कोण Q समकोण है, और इसमें PR प्लस QR का मान दे रखा है, इसने PR प्लस QR का मान दे रखा है 25, और PQ का मान 5 सेंटीमीटर दे रखा है, PQ का मान 5 सेंटीमीटर दे रखा है। कह रहा है आगे कि साइन P, cos P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। ज्ञात जो करना है साइन P, cos P, tan P, बहुत सारे P का मान ज्ञात करना है आपको। बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं, समस्या नहीं होगी। और इस प्रश्न में यहाँ जो कंडीशन दे रखा है कि आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन जो होना है वो यहीं पर होना है। PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आप जानते हैं जब पाइथागोरस लगाते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको दो भुजाएं पता होती हैं, तीसरी आपको निकालनी होती है। तीसरी जो निकालनी होती है उसका मान आप निकालते हैं, हमें वही प्रयोग करना है सब कुछ। तो यहाँ पर किसी एक का मान निकालें, जैसे ये आपके पास है PR प्लस QR, PR ये है और QR ये है, तो यहाँ से हम सीधा सीधा PR का मान निकाल लें। मैं अगर इस प्रश्न की बात करूं तो PR प्लस QR बराबर 25 है, तो यहाँ से मैं यदि PR का मान निकाल लूं तो ये हो जाएगा 25 माइनस QR। समझ में आ रही होगी बात, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको नहीं समझ में आएगी। हम समकोण त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय लगा लें, पाइथागोरस प्रमेय लगा लें इस त्रिभुज में। यदि पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो वो क्या कह रहा है कि PR का स्क्वायर वो इक्वल हो जाएगा किसके, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर के। PR की वैल्यू आपको पता है कितना, 25 माइनस QR रख दीजिए, 25 माइनस QR, 25 माइनस QR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर होगा। तो यहाँ से होल स्क्वायर खोलेंगे, A माइनस बी का होल स्क्वायर आपको बेहतर तरीके से पता होगा, याद है पीछे सूत्र आपको कंठस्थ कराए गए थे। अभी 2-3 महीने से ही हम लोग एक दूसरे से अलग थलग हैं, बाकी इससे पहले हमारी आपसे मुलाकात होती रही है बराबर, तो आपको ये सूत्र सारे पता होंगे। A माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है पता है ना, क्लियर है, बिल्कुल। तो सूत्र लगाएंगे, ये 25 का स्क्वायर हो जाएगा, 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625, यहाँ प्लस QR स्क्वायर और माइनस 25 दूना 50 QR हो जाएगा, ये PQ का स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर होगा। यहाँ देखिए QR स्क्वायर से QR स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ अब आपके पास जो वैल्यू है वो रख दीजिए, 625 माइनस 50 QR बराबर PQ का मान आपको पता है, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, ये आप इसको इधर लेकर आ सकते हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए 50 QR इज इक्वल टू 625
-25 हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी। तो यहाँ से 625 में से 25 माइनस करेंगे तो 50 QR इज इक्वल टू 600 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, डिवाइड करेंगे कितना बार जाएगा, 12 बार। तो QR बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी QR की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 12 सेंटीमीटर। ये QR आपको कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। आपके पास जो वैल्यू पहले से है PQ की वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर। और ये मिल गया, ये मिल गया, तो ये भी मिल जाएगा क्योंकि PR प्लस QR बराबर कितना है, 25 है। PR प्लस QR बराबर कितना है, 25 है। तो यहाँ से आपको जो यहाँ वैल्यू निकली वो QR की निकली, तो QR की वैल्यू रख दीजिए। तो PR प्लस QR की वैल्यू कितनी है, 12 बराबर 25। तो यहाँ से पक्षांतर करेंगे इसको, तो PR बराबर हो जाएगा 25 माइनस 12, 25 माइनस 12, तो PR बराबर क्या हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर। यानी ये आपको कितना आ जाएगा। तो सारे मान तो आपको पता चल गए। अभी आपको जो निकालना है बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। मान आपको किसका निकालना है, साइन पी का, कॉस पी का, टेन पी का। मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की कोई समस्या आपको होने वाली है। बिल्कुल आप दनादन निकाल दीजिए और तुरंत निकाल कर इसे मुझे करके दिखाइए कि कितना आएगा। ठीक है, ये टेन पी का मान कितना आएगा, कॉस पी का मान कितना आएगा, साइन पी का मान कितना आएगा, ये चीज़ें आप तुरंत करके मुझे दिखाइए। कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। सिर्फ आपको यही तरह देखना है कि किस कोण की बात कर रहा है, पी की बात कर रहा है। वो प्रत्येक क्वेश्चन में पी की बात किया है और कोण पी के लिए क्या लंब है, क्या आधार है, क्या, ये स्थितियां आपको जाननी होंगी। ठीक, तो ये प्रश्न था आपका। और उसके बाद जो इसमें सत्य असत्य की कंडीशन वाले प्रश्न हैं वो मैं सीधा सीधा आपको बोल देता हूं, आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा। कह रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो आपको पता है ये प्रश्न जो है मैं आपको तब कराऊंगा तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा जब मैं आपको कोण बता दूंगा। तो अगली क्लास में हमारी चर्चा कोणों पर होगी कि जो आपके पास कोण है 0, 30, 45, 60 और 90, साइन के लिए क्या है, कॉस के लिए क्या है, टेन के लिए क्या है, कॉट के लिए क्या है, सेक के लिए क्या है, कॉसेक के लिए क्या है, ये हम अगली क्लास में जानेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। तो मिलते हैं अगली क्लास में। इसी तरीके से हर एक क्वेश्चन का हल लेकर आपको अलग तरीके से सिखाने के लिए बिल्कुल कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने वाली है। आपको पूरी क्लास में किसी तरीके की कोई समस्या नहीं आने वाली है। जितनी गणित पढ़ाई जाएगी वो पूरी की पूरी आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगी। तो इसी तरीके से मैं चीज़ों को लेकर आता रहूँगा। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली क्लास में। जय हिंद।